तो योगी वर्सेस अखिलेश और तेजस्वी वर्सेस ओवैसी, बिहार का रन अब प्रचंड हो चुका। पहले फेज के मतदान के महज 2 दिन बचे और सियासी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस रण क्षेत्र का सबसे घातक हथियार बना है जुबानी तीर। राजनीति के धुरंधर शब्दबानों से एक दूसरे को छलनी करते दिखे। हालांकि ये लड़ाई सिर्फ बिहार तक सीमित नजर नहीं आई, बल्कि यूपी में पक्ष विपक्ष 27 को जो खाका तैयार कर रहे हैं उसकी बानगी अभी से दिखने लगी है। बिहार में यूपी की धाक दिखी योगी वर्सेस अखिलेश यादव, जिसमें वार पलटवार ने माहौल को सुलगा दिया। योगी आदित्यनाथ ने बिहार से रामद्रोही पप्पू टप्पू अप्पू और फिर एक बार बटेंगे तो कटेंगे का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की, तो अखिलेश यादव ने अपने अंदाज में योगी आदित्यनाथ पर हल्के फुल्के लेकर तीखी टिप्पणियां भी कर दी। योगी हिंदू वोट बैंक को तुरुप का इक्का बनाने में जुटे, तो अखिलेश एमवाई और पीटीए के सहारे एनडीए को पटखनी देने के लिए फील्डिंग सेट करते दिखाई दिए। भारत माता की जय श्री राम। आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर एक पड़ोसी आए थे, कोई पड़ोसी, एक रंगा पड़ोसी, एक रंगा है वो कभी बहुरंगी लोगों को स्वीकार नहीं कर सकते हैं। चुनाव में सियासी संग्राम, योगी वर्सेस अखिलेश। बिहार चुनाव में पहले चरण के चुनाव प्रचार के खत्म होने से पहले जुबानी जंग तेज हो गई। समीकरण साधने के लिए यूपी की सियासी हवा भी बिहार में बहने लगी। सोमवार को सीएम योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव में जमकर वार पलटवार हुआ। सीएम योगी ने दरभंगा में रैली करके महागठबंधन पर पप्पू टप्पू और अप्पू कहकर निशाना साधा, तो अखिलेश यादव ने सीएम योगी पर हमला बोला। सोशल मीडिया पर लिखा कि जो लोग आईना देख कर आते हैं उन्हें हर तरफ बंदर नजर आते हैं। बंदर की टोली में बिठा दिया जाए तो अलग नजर भी नहीं आते। आपने गांधी जी के 3 बंदरों के बारे में सुना होगा। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे, उसकी खुशबू इनको सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई नहीं दे रहा है। वैसे तो हमारे मुख्यमंत्री जी सबका नाम बदलते हैं। उनके पास अगर हम और आप लोग भी चले जाएं तो कहो नाम बदल दें, वो नाम बदल दें। उन्होंने न जाने कितने नाम बदले हैं। किसी गांव में गए तो गांव का नाम बदल दिया, किसी शहर में गए तो वहां नाम बदल दिया। हम कहते हैं अगर नाम आए थे यहां पर तो ओसामा का भी नाम बदल देते, ओसामा का नाम कर देते शेर सिंह। बताओ कोई शेर सिंह खराब नाम है क्या? और इस बार बिहार के शेर सबको करेंगे ढेर। बिहार में अखिलेश यादव ने रघुनाथपुर, पूर्वी चंपारण की कल्याणपुर और कैमूर की भभुआ सीट पर रैली की। रघुनाथपुर सीट पर जहां यादव मुस्लिम समीकरण प्रभावी है, तो वहीं कल्याणपुर में दलित और मुस्लिम वोट जीत हार तय करते हैं। इसी समीकरण को अखिलेश यादव ने साधने की कोशिश की।
अखिलेश मुस्लिम बहुल इलाकों में थे तो सीएम योगी हिंदुत्व कार्ड खेलना नहीं भूले। सीएम योगी ने अखिलेश यादव के बहाने महागठबंधन पर रामद्रोही होने का आरोप लगाया, जिसका जवाब अखिलेश यादव ने भी तीखे अंदाज में दिया। ये जो आरजेडी है, ये जो कांग्रेस है और इनका एक पार्टनर उत्तर प्रदेश में है समाजवादी पार्टी के रूप में, ये घोर हिंदू द्रोही है, रामद्रोही है, मां जानकी के विरोधी हैं। जो राम का विरोधी होगा, मां जानकी का विरोधी होगा, हमारा भी विरोधी होगा। ये कांग्रेस है जिसने कहा था राम हुए ही नहीं, भगवान राम और मां जानकी के अस्तित्व पर इन्होंने प्रश्न खड़ा किया था। सुप्रीम कोर्ट में इन्होंने एफिडेविट दिया। बहनों और भाइयों, एक और इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया एफिडेविट और दूसरी तरफ अयोध्या में राम मंदिर के रथ को रोकने का काम किया, करने का पाप किया था आरजेडी ने। इसी बिहार की धरती पर दंगों की आग में झोंकने का काम किया था और समाजवादी पार्टी ने अयोध्या में राम भक्तों पर गोलियां चला करके पूरी अयोध्या को लहूलुहान करने का पाप किया था। हमारे पड़ोसी की परवाह मत करना, हमारे पड़ोसी की परवाह इसलिए मत करना, बुजुर्ग से डरा रहे हैं हमें, आपको सबको बुजुर्ग से डरा रहे हैं। के बाद उनके भी 400 दिन बचेंगे, इससे ज्यादा दिन नहीं बचने वाले। और फिर बुलडोजर में दिमाग नहीं होता है, बुलडोजर में ड्राइवर होता है, चाबी होती है। सोचो ड्राइवर बदल गया, चाबी बदल गई तो फिर बुलडोजर कहां जाएगा। बिहार में 6 नवंबर को पहले चरण की वोटिंग है, इसलिए महागठबंधन और एनडीए दोनों ने पूरी ताकत झोंक दी। यूपी से प्रचार में उतरे योगी और अखिलेश यादव आमने सामने आ गए। सीएम योगी ने एक बार फिर बटेंगे कटेंगे का नारा दिया तो अखिलेश ने सौहार्द और भाईचारे का नारा देकर करारा पलटवार किया। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा और इसके लिए बहनों और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। ये लाइनटेन से घबराए हुए हैं, ये लाइनटेन हमारा आपका कभी साथ नहीं छोड़ेगा। ये लाइनटेन वाले वो लोग हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ने वाले हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, कोई कितनी भी नफरत की बातें कर ले, कोई कितनी भी बांटने की बात कर ले, लेकिन इस बार बिहार की जनता सौहार्द को जिताने जा रही है, भाईचारा को जिताने जा रही है। बिहार चुनाव में सीएम योगी और अखिलेश के सवार पलटवार से साफ है कि इस चुनाव के बहाने यूपी में 27 का गणित साधने का भी प्लान तैयार किया जा रहा है। समाजवादी पार्टी जहां यादव मुस्लिम वोट बैंक को साध रही है, तो वहीं सीएम योगी हिंदुत्व के एजेंडे को धार दे रहे हैं, जिससे जुबानी जंग भी तीखी हो गई। ये जो 3 इंडी गठबंधन के 3 बंदरों की जोड़ी है, बहनों और भाइयों, ये 3 बंदरों की जोड़ी ये बिहार में खानदानी माफियाज को गले लगा करके, अपना शागिर्द बना करके बिहार की सुरक्षा में सेंध लगाने का काम कर रहे हैं। आरजेडी की सरकार के समय में यहां पर बिहार के अंदर 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं हुई थी। 70 से अधिक नरसंहार की घटनाएं। इन्होंने जातीय संगठन खड़े किए थे, बिहार में जाति को जाति से लड़ाते थे। कट्टा बंदूक लेकर के बिहार की पूरी व्यवस्था को इन्होंने धूमिल करने का काम किया था। ये वही लोग हैं जो आपको तो जाति के नाम पर बांटते हैं,
घुसपैठियों को आमंत्रित करते हैं, आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं और फिर राष्ट्रीय सुरक्षा पर सेंध लगवाने का काम करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि विरासत में बुद्धि, गद्दी मिल सकती, बुद्धि नहीं। कुछ लोग कहते हैं ये बात समझ रहे होंगे आप लोग कौन कहता है। अभी सुना मैंने, गोरखपुर में किसी शोरूम में गए थे, मैंने देखा एक वीडियो, एक रंगी लोग किसी शोरूम में गए थे, वो शैम्पू ढूंढ रहे थे कि क्रीम ढूंढ रहे थे, हमें नहीं पता है। उन्हें यही नहीं पता है शैम्पू से बाल नहीं उगते हैं, बाल साफ होते हैं। इसलिए चुनाव को इधर उधर मत ले जाओ, विकास की बात करो, विकास की।